जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके भी पैरों में दर्द होता है और आप परेशान हो जाते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे गुरु जी ने उनके पैरों का दर्द भी ठीक कर दिया और बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम राधा है और मैं दिल्ली से हूँ। आज मैं अपने दिल की गहराइयों से निकला हुआ शुक्राना सत्संग आप सबके साथ बांटने आई हूँ, क्योंकि गुरु जी ने मेरी जिंदगी का वो सबसे भारी बोझ जो मेरे शरीर के साथ साथ मेरी आत्मा पर भी चढ़ा हुआ था, अपनी असीम कृपा से बिल्कुल जड़ से हटा दिया। और वो था मेरे पैर का सालों पुराना दर्द, जो ना जाने कब से मेरी मुस्कान, मेरा आत्मविश्वास और मेरा जीवन जीने की ऊर्जा खा गया था। ये दर्द सिर्फ मांसपेशियों या हड्डियों का दर्द नहीं था। ये धीरे धीरे मेरी सोच, मेरे हौसले और मेरी खुशियों तक में उतर गया था। जैसे किसी ने मेरे जीवन के हर रंग पर एक भारी पर्दा डाल दिया हो। पहले मैं बहुत एक्टिव, खुशमिजाज और हर काम में आगे रहने वाली महिला थी, लेकिन करीब 2.5 साल पहले अचानक मेरे बाएं पैर में हल्का सा दर्द शुरू हुआ, जिसे मैंने शुरू में नज़रअंदाज कर दिया कि शायद ये बस थकान होगी। लेकिन कुछ हफ्तों में वो हल्का सा दर्द गहराने लगा और फिर महीनों में वो मेरी पूरी जिंदगी को अपनी गिरफ्त में लेने लगा। मैंने सोचा डॉक्टर के पास चलती हूँ, दवाइयाँ लाती हूँ, और मैंने वही किया। एक्सरे करवाया, फिजियोथेरेपी ली, दर्द की गोलियाँ खाई और जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट संभव थे सब किए। कुछ दिनों तक हल्की राहत मिलती, लेकिन फिर वही हालत हो जाती। कई बार तो सीढ़ियाँ चढ़ना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता। बाजार जाना टल जाता और रात को इतना तेज दर्द हो जाता कि नींद खुल जाती और मैं चुपचाप बिस्तर पर आंसू बहाती रहती। सोचती थी कि क्या अब मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। उस समय मेरे भीतर कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया था कि शायद ये दर्द हमेशा के लिए मेरे साथ रह जाएगा। ऐसे ही दिनों में एक दिन मेरी पड़ोसन अंजलि आंटी, जो लंबे समय से गुरुजी की संगत में जाती थी, अचानक मेरे घर आई। उन्होंने मुझे चलते हुए देखा और तुरंत पहचान लिया कि मैं दर्द में हूँ। उन्होंने बहुत स्नेह से कहा, राधा, अब डॉक्टर के साथ साथ एक बार गुरुजी के दरबार भी चल। वहाँ सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी इलाज होता है। पहले तो मैंने थोड़ी सी हिचक दिखाई, क्योंकि मैं कभी सत्संग में नहीं गई थी और मन में ये भी था कि पता नहीं वहाँ क्या होता होगा। लेकिन अंजलि आंटी के चेहरे पर जो विश्वास, जो चमक थी, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले ही रविवार अंजलि आंटी मुझे बड़े मंदिर लेकर गई। वहाँ बहुत संगत बैठी थी, सब चुपचाप ध्यान में, और गुरुजी का स्वरूप सामने बड़े ही सौम्य अंदाज में रखा था। अंजलि आंटी मुझे आगे ले गई और जैसे ही मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, मेरे कानों में जैसे एक बहुत कोमल लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजी, पुत्र, अब ये दर्द तेरा नहीं रहेगा। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि ये मैंने सच में सुना या मेरे मन ने महसूस किया, लेकिन उस पल मेरे भीतर एक ऊर्जा उतर आई, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। बड़े मंदिर में शब्द बज रहे थे और फिर मैंने लंगर प्रसाद भी खाया। अंजलि आंटी ने धीमे से कहा, ये जल प्रसाद है, इसे घर जाकर अपने पैर पर भी लगाना और रोज पीना। तो मैंने उन्हें एकदम से कहा कि मैं इतना सा जल प्रसाद रोज कैसे यूज करूंगी। तब अंजलि आंटी ने बताया कि जल प्रसाद को कैसे बढ़ाया जाता है। उन्होंने इन आंटी जी के चैनल पर ही सुना था कि हम जल प्रसाद को कैसे बढ़ा सकते हैं, कि हमारे घर पर कभी जल प्रसाद खत्म ही ना हो।
या तो हम गुरु जी के आगे जल प्रसाद रख सकते हैं और उसको रोज पी सकते हैं, या फिर जो हम बड़े मंदिर से लेकर आते हैं उनको खाली बॉटल्स में पहले थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद डाल के अपने पीने वाले पानी से भर सकते हैं। जब हम पहले जल प्रसाद डालते हैं उसके बाद पानी से बॉटल भरते हैं तो सारी बॉटल्स में जल प्रसाद हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें खाली बॉटल में जल प्रसाद डालना है, उसके बाद ही पानी मिलाना है। मैं घर लौटी और मैंने वैसे ही किया जैसे आंटी जी ने बताया, और फिर हर सुबह और रात जल प्रसाद पीती और धीरे से अपने पैर पर लगाती। पहले ही हफ्ते में दर्द में थोड़ा फर्क आया और मैंने सोचा शायद ये संयोग है, लेकिन असली चमत्कार 1 महीने बाद हुआ। दर्द जो 2.5 साल से मेरी जिंदगी का हिस्सा था वो लगभग गायब हो गया। मैं फिर से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, बाजार जाने लगी और सबसे बड़ी बात, अब रात को चैन से सो पाती थी। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने सिर्फ मेरा दर्द ठीक नहीं किया, उन्होंने मेरी सोच बदल दी। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब हम पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से सरेंडर करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी समस्या भी छोटी हो जाती है, क्योंकि अब हम उसे अकेले नहीं झेल रहे होते, हमारे साथ गुरुजी खड़े होते हैं। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी सिर्फ हमारे शरीर की बीमारी नहीं मिटाते, वो हमारी आत्मा की थकान भी दूर करते हैं। मैं रोज़ उनका शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से जीने की वजह दी। अब मैं पहले जैसे मुस्कुराती हूँ, बिना डर के चलती हूँ। मेरे हर कदम अब गुरु जी की कृपा से ही होते हैं, इसलिए मैं हर पल गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरु जी के जल प्रसाद की महिमा तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन जब हम उन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तभी हमें उनकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। इसलिए कहा जाता है, जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं गुरुजी हमारे कष्ट कटाते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। साथ साथ जब हम वहाँ पर लंगर प्रसाद खाते हैं तो हमारे रोग दूर होते हैं। संगत जी, हमें जो जल प्रसाद मिलता है, हमें गुरु जी का जल प्रसाद ऐसे ही बढ़ाना चाहिए कि हम पहले उसको खाली बॉटल्स में डाल दें, उसके बाद पीने वाले पानी से भरेंगे तो मतलब हमारी हर बोतल में जल प्रसाद हो गया। या फिर हम रोज़ गुरु जी के आगे एक स्टील के ग्लास में जल भरकर और ढक कर रख सकते हैं। हमें वो ग्लास गुरु जी से टच करके रखना है और गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के कहना है कि गुरु जी, इस जल को जल प्रसाद बना दीजिए, इसमें सारी अपनी ब्लेसिंग्स और शक्तियाँ डाल दीजिए ताकि मुझे ब्लेसिंग्स मिल सके और मेरे रोग दूर हो सके। और फिर शाम में आप उस ग्लास को जल प्रसाद की तरह यूज़ कर सकते हैं। संगत जी, हमें जल प्रसाद रोज़ पीना चाहिए और जहाँ पर भी दर्द हो वहाँ पर भी लगाना चाहिए। साथ साथ गुरु जी से अरदास भी करनी चाहिए, लेकिन ये सब हमें विश्वास के साथ ही करना होता है, तभी तो गुरु जी हमारी लाइफ में मिरेकल करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना।